वो ही बोल रहा था करनी है। हाँ तो वो बोल रहा था, लेकिन उसको क्या पता कर लेगी। सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे तो गड़बड़ है। कुछ सोच में विचलन पैदा हुआ या वही रिजिडनेस है? ये सब तो पता ही है मुझे, पहले से भी था कि ये सारे विचार मैंने भी खुद के साथ बहुत किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए, पता तो है ये सब कुछ मुझे, बस वही है ना कि कब एक्सेप्ट करूंगी मैं ये रियलिटी। करना तो पड़ेगा ना। अब वही तो नहीं कर पा रही हूँ ना, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी नहीं कर पा रही हूँ। यही तो महिलाओं की दिक्कत होती है। मतलब ऐसा लगता है क्या मैं बेवकूफ हूँ। कुदरत ने उन्हें ऐसा बनाया, ये भी स्वीकार कर लो कि आई एम, खुद ही यूज कर लो, मैं क्यों यूज करूं। ये भी स्वीकार करो कि मैं ऐसी हूं। अब समर्पण, कि आप जो जोधपुरिया कह रहे हैं। नहीं मतलब अगर ये रिलेशनशिप होता ना तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता मेरे लिए, मुझे कुछ मतलब नहीं होता, पर शादी में बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत कहीं नहीं है, शादी का आइडिया में ना ही ना विवाह में, हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि शादी नहीं तोड़ते यार। शादी ही तोड़ते हैं। या अपने आप को तोड़ दो या शादी को तोड़ दो। शादी कौन सा रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है भाड़ में जाए, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक क्या कर दो। तो मैं तो शादी के कंसेप्ट आज के तक खिलाफ मैंने हूं। उसे बहुत बार ब्लॉक किया, मतलब मुझे उसके साथ तो मेरा इतना ब्रेकअप हुआ है, मुझे वो पसंद ही नहीं था। तो कुदरत ने तो बहुत आपको कहा है ये लड़की मान और जाए। वो रोता रहता था हमेशा जो रोता है कि ना उससे तो कभी शादी मत करो। स्ट्रॉन्ग मेल से शादी करो ना, एक कमजोर बुजदिल मेल से शादी करोगे, रोंदर से शादी करोगे तो यही इंजाम होगा ना। लड़कियां बेवकूफ होती हैं, बहुत लड़कियां बेवकूफ होती हैं, मैं सच्चाई बोलता हूँ। नहीं, तब मुझे उसके रोने से भी फर्क नहीं पड़ता था, मैं उससे अरे कहती थी कि होती हैं, हम सिर्फ दोस्त ही उनको अच्छे लगता हैं, है ये रो रहा है हम तो ये सिर्फ प्यार दोस्त ही करता है, अच्छे ये हैं। कुछ नहीं अच्छा है। नहीं, मैं उससे हमेशा कहती थी कि हम सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन हाँ तो उससे सकते। दोस्ती तो रखनी कहता था चाहिए। नहीं मुझे दोस्त नहीं बनना, दोस्त नहीं बनना, हाँ दोस्त नहीं बनना। उसको आपसे रिलेशन बनाना होगा। अगर शादी मैंने से उसे पहले शायद रिलेशन बन जाता तो हो सकता है कि वो शादी भी ना करता। नहीं, पहले भी था। अच्छा फिर था, फिर पता नहीं उसकी साइकोलॉजी क्या थी, मैं नहीं जानता। लेकिन ज्यादातर लड़कों का रिलेशन तक का ही नहीं नहीं, पहले भी टारगेट था, होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी था और उसके बाद भी मुझे उसके साथ कुछ ऐसा अटैचमेंट नहीं था। तो जब आपको पसंद ही नहीं है ना, रिलेशन या फिजिकल रिलेशन कुछ नहीं, तो आपको समझ आना चाहिए था कि आपके जीन्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। वरना जिससे फिजिकल रिलेशन बन जाए ना तो जीन्स आज्ञा दे देते हैं कि ही इज राइट। मेरा ऐसा था, मुझे तब भी इंटरेस्ट नहीं आता था हाँ तो उसमें। ना आया नहीं तो फिर आपको समझना था। आप बहुत बहादुर लड़की हैं कि आपने ट्राई कर लिया, वरना लड़कियां ट्राई भी नहीं करती हैं। वैसे ही शादी के बाद करेंगे ये वो, इतने में बाद में लगता है यार जीन्स तो अलाउ नहीं कर रहे, अब क्या करें। अब एडजस्टमेंट, फिर मानसिक रोगों का दौर शुरू। जीन्स होते हैं, फील होता है, एक ना पसंद होती है। वो कहते हैं ना जीन्स, असली जीन्स जब मिलते हैं ना तो एक आनंद की अवस्था होती है, तो खुद एक वो कहते हैं ना समाधि की अवस्था क्रिएट होती है। और जब कमजोर जीन्स मिलेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा। इसलिए मिलना ही है तो स्ट्रॉन्ग जीन्स से मिलना है ना। यही मैं सोचती हूँ, मेरे ना मेरी शादी से 10 दिन पहले तक भी बिल्कुल नींद नहीं आई थी, बिल्कुल सोई नहीं थी मैं। तो कुदरत तो बहुत कह रही है अरे लड़की समझ जा, लेकिन कुदरत के इशारे कहाँ समझे आपने। मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मैं क्यों कर रही हूँ शादी। वो कहते हैं ना धक्के से आग में कूदने वाला काम किया। अब बंदे बंदे को इतनी चॉइस है कि वो हाथ से कुल्हाड़ी उठा भी सकता है और पैर भी मार सकता है। अब कुदरत भैया वो कुल्हाड़ी और हाथ तो रोकने से रही, कुदरत इशारे जरूर देगी। आपको मन को खराब कर रही थी, कुदरत अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन आप तो बस ना कुल्हाड़ी तो मार के रहोगी। तो अब मार लो, फिर कुदरत कहेगी भाई अब जख्म है तो उसकी पीड़ भी सहन करो। कर्म किया है तो उसका फल भोगना भी पड़ेगा। आप चाहते हो कर्म तो कर लूंगी लेकिन फल ना मिले, ये प्रकृति का नियम है। आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा। अब कहेंगे जहर भी खाएंगे और मरे भी ना, ये हो सकता है? तो कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, आपका डिसीजन है उसके साथ फल मिलेगा। जैसा डिसीजन वैसा आपके साथ आउटकम, जैसा बीज डालोगे वैसे पौधे बनेंगे। इसमें तो प्रकृति के नियमों को ही समझना है कि आपसे कर्म हुआ उसका इम्पैक्ट आया, बस आप स्वीकार कर लो। ये आगे से कर्म करेंगे उसका आएगा, इससे भी खराब कर्म करोगे इससे भी खराब आएगा, ये भी तो नियम है। अच्छा कर्म कर लोगे अच्छा आ जाएगा,
ये भी नियम है। बस सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा आसान है, लेकिन आप क्यों झूठ में, कल्पना में जीना चाहती हैं? अपने आप को बेवकूफ मान लो कि मैं बेवकूफ हूं यार, क्या बड़ी बात है, मैंने बेवकूफियां की है, मैंने बहुत बेवकूफी वाला डिसीजन ले लिया, बस अब आजाद हो जाओ। मैं भी बेवकूफ हूं, मैं भी बहुत मामलों में बेवकूफ हूं, मैं तो बहुत बेवकूफी वाले काम करता हूं और हंसता हूं। राजेंद्र जोधपुरिया, महापुरुष, महाबेवकूफ, मजा आता है क्या? तो खुद की बेइज्जती कर लेनी चाहिए ना। मैं तो वीडियो में कर रहा हूं, तो बहुत से लोग वीडियो देखेंगे भी, मैं दिख रहा हूं, आपका पता ही भी नहीं, दिख तो मैं रहा हूं ना। तो मैं कह रहा हूं, ये कौन सा, मैं कोई सुपर ह्यूमन हूं नहीं, मैं भी तो बहुत बार बेवकूफियां करता हूं, लेकिन अपनी बेवकूफियां मुझे सिखा दे देती हैं, अगली बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। बहुत बार बेवकूफ बना हूं, बहुत बार भैया मैं भी ऐसे इश्यूज में फंसा, लगता है यार ये दुनिया की ना ज्यादा ही कुछ बड़ी गलती हो गई, फिर अगली बार मैं अवेयर हो जाता हूँ कि हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक बार गलती, आगे से सोचेंगे भी गलती करें ही ना, अगर कुदरती हो भी गई निम्न चेतना के कारण, तो दोबारा गलती नहीं करेंगे, और उससे बस जितना जल्दी हो उसके बाहर आओ, चाहे ले दे करके, भाई पीछा छुड़ाओ उसी क्षण, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, पैसे दे करके, मेरा कुछ ले लो, बस तुझे पीछा छूट जाए, बस फिर आराम से शांति। कि जो मेरी शांति पर अटैक करेगा, जो मेरे मन पर कुठाराघात करेगा, उसको जस्ट सेकंड में फायर, देर मत लगाओ, देर की तो मरे जाएंगे। ये मेरा नियम है, और यही नियम सत्य भी है, लेकिन ये निम्न चेतना वाले कभी भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपकी चेतना है, आप समझ गई हो, बताओ क्या समझी? यही सब। क्या सब? अभी अभी जो आपने बोला, अभी अभी मैंने क्या बोला? अभी अभी जो आपने सुना, तो अभी अभी आपने क्या सुना? जो आपने बोला। क्या करें, आपसे तो बुलवाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सुनना चाहता हूं कि आपको क्या समझ आया। मुझे तो बोलने में भी आलस आता है। नहीं, सही में मैं ना थोड़ी आलसी भी हूँ, मुझे ना बोलना कुछ थोड़ा ऐसे आलस रहता है। जो आलसी बोलने में है ना, वो एक्सेप्ट करने में भी आलसी है, हर काम में ही आलसी हो आप। हाँ, आलस से एक चीज में नहीं आता, सब चीजों में भी है, हर चीज में भी पीछे ही हो, कह सकते हो। मुझे पता है, साइकोलॉजी समझता हूँ ना। हर चीज में भी आलसी नहीं, मतलब ये पैचेस होते हैं कई बार। देखो उसका असर है है ना, जो एक बार है उसका असर तो सब चीजों पर आएगा ना, आता है ना, तो आलस का असर सारी चीजों पर ही आ रहा है। हाँ, फिलहाल थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, मेरी बातें अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले, वरना बाद में आ जाएंगी, आना तो पड़ेगा ही। समझ पाए क्या? आलस तोड़ो। हाँ। आलसी महाराज, आलस को त्यागो, तंद्रा से बाहर आओ। बोलो, एक्सप्लेन करो। और एक तो थोड़ा जुकाम हो गया ना, तो ऐसे गले में दर्द हो रहा है बोलने में। विक्स दे? नहीं, पर हाँ समझ चुकी हूँ मैं कि अपने पैटर्न्स को ब्रेक तो करना पड़ेगा। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, जब आज तक हमने स्वीकारी नहीं, तो अब क्यों स्वीकार रहे हैं जो फालतू चीजें हैं हमारे लिए? मतलब क्यों इसका हर बार ऐसा ही होता है कि मुझे जो चीजें नहीं पसंद है मैं उन्हें हटाना ही चाहती हूँ, पर ले दे के शायद मुझे पेन बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमेशा पेन में रहने की आदत हो गई। हाँ, पैटर्न बन गए हैं पेन लेने के। हाँ। ये आदमी ना लती हो जाता है, जैसे लोग शराब के होते हैं, हम ना नेगेटिविटी के, पेन के भी लती हो जाते हैं। अगर पेन नहीं, अरे पेन क्यों नहीं, खालीपन सब, फिर हम खींच लेते हैं, तो हम अट्रैक्ट करते रहते हैं उसको, खींच लेते हैं। मुझे भी लगता है मैं पेन से कुछ ज्यादा ही एसोसिएटेड हूँ कि पेन नहीं होगा तो फिर मुझे पेन चाहिए। हाँ, तब एक बंदा वो है ना, मुझे वो चला हमेशा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स और चाहिए रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब वो चला जाएगा तो फिर एक और बंदा चाहिए जो और पेन क्रिएट करे। इस बार ऐसा बंदा
चूज करना जो आपको खुश कर पाए। ऐसे ही तो चूज किया था, पर वो भी पे नहीं दिया। अरे चूज नहीं किया, ये भी स्वीकार करो कि आपने खराब चूज किया था। अपने डिसीजन को गलत प्रूव करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हर बंदे के डिसीजन गलत होते हैं, कुदरत का नियम है। नहीं देवांश, ये जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड है। मेरा पहले भी बॉयफ्रेंड था इनसे पहले कॉलेज में, उनका नाम विकास था। ना कोई नाम मत लो, चाहे कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड रखना या। और मुझे वो बहुत पसंद थे, वो बिल्कुल अल्फा मेल थे, जैसे मुझे पसंद है लड़के, बिल्कुल वैसे ही थे। पर उनके और मेरे बीच पता नहीं क्या इश्यूज थे कि वो बाहर थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, और फिर मुझे उनकी आदत हो गई थी, मतलब उनसे दोस्ती की। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। और वो थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव थे, मतलब वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह थे। मतलब एक बार उन्होंने मुझे ना बहुत ऐसे बोल दिया था, और एक बार मुझे मार दिया था। अल्फा, आप चिपकोगी किसी से तो अल्फा मैन को पसंद नहीं आएगा। नहीं, मैं चिपक ही नहीं रही थी किसी से, मैं ऐसे काम नहीं करती। वो अच्छा। बहुत शक करते थे, अननेसेसरी शक बस करते वो थे, गलत है उसका, बहुत ज्यादा ही शक करते। वो भी अच्छा हुआ कि निकल गया, वरना तो वो भी मैंने जिंदगी को ये जो मेरे हस्बैंड है ना, इनको बस यूज किया, मतलब ऐसे एज अ फ्रेंडशिप टाइप यूज किया कि ये इंसान मुझे छोड़ दे। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, मैंने बस उनके सामने प्रिटेंड किया कि देखो मैं आपको चीट कर रही हूँ, प्लीज अब आप मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि अब ये है फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। आपने वो ना, आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया और आपने स्टेपनी लगा दी। हाँ, स्टेपनी तो स्टेपनी की कितनी औकात होती है, वो कितना यात्रा तय कराएगी, वो तब तक कराएगी, वहां से तो पंचर फिर वो भी कह देते कि तुम्हें ये पसंद कैसे आ सकता है, ये तो तुम्हारा टाइप ही नहीं है, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ, वो भी इस लड़के के लिए। तो मैं कहा हाँ ये बढ़िया है। बस आपको क्या करना था। फिर इनको मैंने बाद में बताया कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको पसंद सच में नहीं करती हूँ, बस मुझे ना वहां से अपना ब्रेकअप चाहिए था, ब्रेकअप करना था, इसीलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो इनको बहुत दुख हुआ। फिर दुख होगा यार, वो सोचा यार गलत हो गया। इसीलिए मैं मैं कहता हूँ भाई, लड़कों को मैं एक हिदायत दे रहा हूँ, लड़कियां ऐसा कर सकती है, तुम सावधान रहना। मुझे बस ब्रेकअप करना था उनसे, तो मैंने अपने प्रेजेंट हस्बैंड को बस यूज किया था। ये बहुत करती है लड़कियां, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यूज भी इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं, बस उनका नाम और उनको यूज किया था कि प्लीज आप मेरे जीवन से हटिए। मेरे साथ, मैं भी बता देता हूँ एक कहानी। तो फिर वो तब भी हटने के लिए तैयार नहीं थे, फिर बहुत ही वो बोलते ये है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैं कहा हाँ यही है यही है। फिर मैंने इनको भी बताया तो इनको भी बड़ा दुख हुआ। फिर मैं बस बढ़िया सिंगल, मुझे सिंगल ही रहना था, मुझे किसी से मतलब नहीं था उस समय भी। पर ये मेरे पीछे पड़ गए कि तुमने ऐसे क्यों किया। पड़ेगा, वो तो ऐसा ही होता है। फिर रोते ही रहे। वहां इनकी नौकरी लग गई कॉलेज के बाद, तो वहां पे भी रोते रहे कि मुझे तुम्हारी याद आती है वो। और मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं कहती मुझे आप पसंद ही नहीं है, पागल है क्या ये आदमी, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मतलब बता भी दिया यार जो भी हुआ था, उसके बाद भी फिर धीरे धीरे करके दोबारा फिर जब मैं कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थी इसी एरिया में, उस सिटी में, तो ये वहीं पे ही आ गए, अपनी नौकरी छोड़ के वहीं रहने लग गए। फिर बोलते हैं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। मैं कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लॉकडाउन से पहले, पर मुझे पसंद ही नहीं आए, तब भी नहीं आए। तब हम साथ में भी रह रहे थे, फिर भी मुझे ये पसंद नहीं आए। मैं कितना बार ट्राई किया इनको पसंद करने का, मुझे पसंद ही नहीं आए। पर फिर वही घर में जब वो लड़ाई हुई ना, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसे मेरे साथ हुआ था। मेरे को ये चीजें ही नहीं पता थी, साइकोलॉजिस्ट में नया नया बना था, तो हो गया पंगा। अब एक वैसे ही लड़की, बट ऐसा हो गया, अब उसने तो यूज किया था कोई उसका, वो जो भी, मैं कई बार हो सकता है वो वीडियो देख ले तो पंगा हो जाएगा। तो अब उसका उससे बन नहीं रही है, तो वो उसको दिखाने के लिए कि तू टाइम नहीं देता ना, तो कोई और से भी मैं कर सकती हूँ, उसने हो गया। अब मैंने पता लग गया तो मेरा तो जीना आराम हो गया, सब कुछ खराब हो गया। टाइम वाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बीच। तो पूरी बात मेरी, मैं अपनी बता रहा हूँ। हाँ। आपके साथ अलग हो सकती है चीजें, दो इंसानों के साथ सेम थोड़ी ना होंगी। तो अब मेरा तो दिमाग खराब, तो मैंने उसकी वो हालत कर दी कि उसको भी बहुत बेइज्जत कर दिया, उसको भी घर में झगड़े, उसके उस फ्रेंड से भी झगड़े, मतलब मैंने वो कहते हैं ना पूरा ही एकदम
खिलारा डाल दिया, मेरा भी खिलारा उसका भी खिलारा। वो कहते हैं ना जिएंगे ना जीने देंगे, मर रहेंगे मार के छोड़ेंगे। मैं सोचा ये क्या हो रहा है, फिर मेरे को लगा यार ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे खुद को काउंसलिंग की जरूरत है। मैं गया एक बंदे के पास और कहा मेरी काउंसलिंग करो। बहुत मुश्किल होता है काउंसलर को काउंसलिंग के लिए जाना। तो वही ना, जब अपने पे आती है तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत साल पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है मुझे लगता है। तो मैं गया, आज से 8-10 साल पहले की बात है। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग की, उन्होंने मुझे निकाला। और मैं निकलते ही मैंने कहा आज आज़ादी मिली है, अब आजाद, मैं अब आजाद। अब ये मेरी जो विकृति थी, विकार, हमेशा के लिए मैंने पीछे छोड़ दिया। और मैंने वादा खुद से किया कि ना अब अटैच होंगे ना अटैच होने देंगे, खुद भी जिएंगे और जीने भी देंगे। स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्रता में जिएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता में जीने देंगे। तो मैंने अपनी धारणाएं, अपने बीमार बिलीफ उसी दिन त्याग दिए। मैं आज तक खुश हूं। या मेरी जिंदगी में कोई आए जाए, नो फर्क भाई, जिसकी जो खुशी उसको कहता हूं भैया ये चीजें नहीं होगी। मैं कोई पीछे ना मैं फोन करूंगा ना मैं मैसेज करूंगा। अगर तुमने फोन कर दिया, मैसेज कर दिया और मेरे को लगा यार बार बार हो रहा है, तो मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा और फोन भी ब्लैक लिस्ट में, बात भी नहीं होगी। मेरे को ये नहीं चाहिए भाई। जिंदगी है, हंसो खेलो गाओ यात्रा करो, जिंदगी को मजे से जियो, मेरा ये परम धर्म है। बीच में अगर दुख आने लग जाए तो खुद भाग जाओ या फिर सामने वाले को भगा दो, बर्दाश्त मत करो किसी को भी। तो मैं एक झटका ही लगता है, एक क्षण भी किसी को निकालने में। तो इसीलिए फिर मेरे को लोग कहते हैं अब रूड हो गए। मैंने कहा यार ये सच्चाई है, वरना रोते रहेंगे, रोना मंजूर नहीं है, खुश रहना ही मंजूर है। ये सब तो मैं हर किसी के साथ करती हूँ, पर बस अपने पर्सनल रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। तो करो, देखो जिंदगी है, करो, ऐसा कोई बात नहीं। ये जमाना, मुझे लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये हस्बैंड वाला मैटर है ना कि यार इस लड़के को तो कभी पसंद नहीं किया, फिर भी इतना भाव दिया, उसके बाद भी ऐसे सर पे चढ़ गया। अब देखो, अब आपकी गाड़ी है, एक्सेप्ट करने में असली दुख तो यही बात का। आपकी गाड़ी है जो मर्सिडीज है, या और महंगी कर लो, अपना कौन सा अपनी गाड़ी है, या यूं तो कर रहे हैं, तो बताओ कौन सी गाड़ी है? कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। तो अच्छी गाड़ी करें ना, यूं करें तो अच्छी करें ना, लग्जरी करें, दुनिया की रॉयल्स रॉयस कर लेते हैं। मुझे मिनी कूपर पसंद है। मिनी कूपर जो भी है। अब आप जा रहे हो यात्रा करते हुए, आपके वो टायर सब मजबूत है, लेकिन किसी कारण से एक टायर डैमेज हो गया। मैं समझ रहे हो ना, जो आपका बॉयफ्रेंड था, जो अल्फा था, तो वो डैमेज हो गया, हो जाता है डैमेज अल्फा मेल। मुझे ना वो डैमेज भी नहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो शक वाली है? नहीं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। बस वो ना बहुत अग्रेसिव, उसने मुझे मारा कैसे? हाँ, तो आप वो स्वीकार नहीं था। मान लो उसने मार दिया तो एक्सेप्ट करता है रिग्रेट, या फिर तो समझौता हो जाता? नहीं, सब कर लिया उसने। वो बोलता है आई एम सॉरी, गलती से हो गया। मैं कहा वो भी शक भी नहीं, वो पागल। मतलब मैं बस ऐसी कोई नॉर्मल चीज के लिए रो रही थी, उसने मुझे मार दिया। वो बोलता है मैंने तो मूवीज में ऐसे देखा, ऐसे चुप कराते। मैं कहा पागल है क्या, ऐसे चुप कराते हैं? वो देखो, अब मैं नहीं जानता ना उसके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। आपकी पर्सनैलिटी है कि कुछ डिसीजन बहुत क्विक हो जाते हैं, और वो क्विक डिसीजन आप बहुत परेशान करते हैं। तो आपको अपने डिसीजन, अब तो आपने लेना ही छोड़ दिया। पहले आप जल्दबाजी में डिसीजन लेती थी, अब डिसीजन लेना ही बंद कर दिया। अभी पहले तो खराब डिसीजन बहुत जल्दी, अब भाई अच्छे डिसीजन लेना ही छोड़ दिया। नहीं तो छोड़ा भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी फैसला लिया था, बहुत सोच रही थी कि क्या करूं, मुझे तो सिंगल रहना है, ये क्या इस आदमी के साथ फंस गए। अरे तो बॉयफ्रेंड था तो सिंगल ही है, अब वो 24 घंटे तो आपके पास है नहीं ना। अरे वो बहुत पीछे पड़ा रहता था। तो फिर मान लो भी डैमेज ही था, अब डैमेज मानने में क्या, हमेशा पीछे पड़ा रहता तो जो